भारत के एक छोटे से शहर झांसी के भीड़भाड़ वाले रेलवे स्टेशन पर एक पुराना सा चाय का ठेला खड़ा था। भाप उड़ाती चाय की महक, ट्रेन की सीटी और लोगों की चहल पहल के बीच वहीं रोज खड़ा होता था आरव, एक 16 साल का लड़का। उसके पिता रामदीन वहीं चाय बेचकर घर चलाते थे। आरव दिन भर पढ़ाई के बाद शाम को पिता की मदद करता था। चाय बनाता, बिस्किट पैक करता और ग्राहकों को मुस्कान के साथ लीजिए साहब गरम चाय कहकर कप थमाता। लेकिन आरव का मन उस ठेले पर नहीं था। हर बार जब वो स्टेशन से गुजरती किसी चमकदार ट्रेन की खिड़की में किसी सूट बूट पहने आदमी को लैपटॉप पर काम करते देखता तो उसका दिल कहता, एक दिन मैं भी ऐसा ही बनूंगा, कुछ बड़ा करूंगा। एक शाम जब स्टेशन पर भीड़ कम थी, एक यात्री आया, एक इंजीनियर जो दिल्ली जा रहा था। उसने आरव से बातों बातों में पूछा, बेटा पढ़ाई कर रहे हो? आरव बोला, हाँ सर, 12वीं में हूं। सपना है कि एक दिन कंप्यूटर इंजीनियर बनूं। इंजीनियर मुस्कुराया और बोला, अगर सच में सपना है तो उसका पीछा करना सीखो। हालात चाहे जैसे हों, रास्ता मिल जाएगा। उस रात आरव देर तक जागा रहा। पिता की थकी आंखें और मां की चिंता उसके मन में घूमती रहीं, पर उस आदमी के शब्द उसके दिल में गूंजते रहे, रास्ता मिल जाएगा। 12वीं की परीक्षा में आरव ने अच्छे अंक लाए, लेकिन कॉलेज की फीस एक बड़ी दीवार बनकर सामने खड़ी हो गई। रामदीन ने कहा, बेटा तेरे सपने अच्छे हैं पर हमारी औकात छोटी है, चाय का ठेला तो चलाना ही पड़ेगा। आरव चुप रहा, मगर भीतर आग जल उठी। उसने ठेला बंद करने की बजाय वहां एक छोटा बोर्ड लगा दिया, फ्री वाईफाई स्पॉट, चाय पे चर्चा विद आइडियाज। लोग हंसे, कुछ ने मजाक उड़ाया, लेकिन धीरे धीरे स्टेशन पर पढ़ने वाले बच्चे, यात्री और कॉलेज स्टूडेंट्स वहां आने लगे। आरव चाय पर चर्चा करता, लोगों से बातें करता और उनसे सीखता। वो कहता, मैं चाय बेचता हूं पर सपने नहीं, सपनों को पूरा करने के लिए चाय भी बना सकता हूं। इंटरनेट की मदद से आरव ने यूट्यूब पर कोडिंग फॉर बिगिनर्स देखना शुरू किया। ठेले की कमाई से उसने पुराना स्मार्टफोन खरीदा और रात में स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर कोडिंग सीखता रहा। कभी मोबाइल की बैटरी खत्म होती तो वो स्टेशन पर चार्जिंग पॉइंट लगाकर इंतजार करता। कई बार लोग ताने मारते, पढ़ाई से पेट नहीं भरता बेटा, चाय बनाना ही सीख ले। पर आरव बस मुस्कुराकर कहता, पेट बाद में भर लूंगा, पहले सपनों को जगा लूं। एक दिन उसे ऑनलाइन हैकाथॉन कोडिंग कंपटीशन की खबर मिली। प्रवेश शुल्क 500 रुपये था, उसके पूरे हफ्ते की कमाई। रामदीन ने कहा, अगर हार गया तो? आरव बोला, अगर कोशिश नहीं की तो जिंदगी हार जाएगी। उसने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, रात दिन मेहनत की, मोबाइल की छोटी स्क्रीन पर कोड लिखा, बार बार नेटवर्क गया, पर उसने हार नहीं मानी। 3 दिन बाद नतीजा आया। आरव तीसरे स्थान पर था। उसे 10,000 रुपए का इनाम और दिल्ली में एक स्टार्टअप कंपनी में इंटर्नशिप का ऑफर मिला। दिल्ली की ऊंची इमारतों के बीच जब आरव पहली बार उस ऑफिस में पहुंचा तो उसे अपने पुराने ठेले की याद आई। वहां सब अंग्रेजी बोलते, कॉफी पीते और लैपटॉप पर काम करते थे। पहले दिन वो डर गया, पर अगले ही पल खुद से बोला, जो चाय के ठेले से सीख सकता है वो कहीं भी सीख सकता है। धीरे धीरे उसने सबका भरोसा जीत लिया। उसके काम की तारीफ होने लगी। 1 महीने बाद उसे फुल टाइम जॉब का ऑफर मिला, 35,000 रुपये महीना। वो खुश होकर सबसे पहले अपने पिता को फोन लगाता है, पापा अब आप आराम कीजिए, ठेला अब मेरा नहीं, इतिहास बन गया। फोन के उस पार रामदीन की आंखों से आंसू बह निकले। बेटा तूने साबित कर दिया कि औकात नहीं, इरादे बड़े होने चाहिए। 1 साल बाद आरव छुट्टी लेकर अपने शहर लौटा। स्टेशन पर वही पुराना ठेला था, पर अब उस पर नई तख्ती लगी थी, ड्रीम्स चाय पॉइंट, इंस्पायर्ड बाय आरव। आरव ने ठेले को मॉडर्न बनाया, मुफ्त वाईफाई लगाया और वहां के बच्चों के लिए इवनिंग लर्निंग हब शुरू किया। अब वहां बच्चे चाय की खुशबू में पढ़ाई करते, सपने बुनते और आरव उन्हें कहता, जब हालात तुम्हारे खिलाफ हों तो याद रखना वही वक्त तुम्हें मजबूत बना रहा है। 3 साल बाद आरव ने खुद का टेक स्टार्टअप शुरू किया, ड्रीम कोड टेक्नोलॉजीज। कंपनी का मिशन था छोटे शहरों के युवाओं को डिजिटल स्किल्स सिखाना। आज आरव देश भर में सेमिनार करता है, गांव-गांव जाकर बच्चों को प्रेरित करता है। वो हमेशा अपने सफर का जिक्र करता है, मैं चाय वाले का बेटा था, लेकिन मैंने चाय से अपने सपनों को ईंधन दिया। एक दिन जब वो किसी कॉलेज में भाषण दे रहा था, किसी ने पूछा, सर अगर आपके पास दोबारा वही गरीबी, वही हालात हों
तो क्या आप फिर भी सफल हो पाते? आरव मुस्कुराया और बोला, गरीबी नहीं रोकती, डर रोकता है। जब तुम अपने सपनों का पीछा करते हो तो रास्ते खुद बनते हैं। आरव की कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर कुछ कर दिखाना चाहता है। उसने हमें यह सिखाया कि अगर सपनों का पीछा सच्चे दिल से करो तो पूरी दुनिया तुम्हें उन्हें पूरा करने में मदद करने लगती है। मोरल: सपनों का पीछा करो, हालात नहीं, क्योंकि हालात बदलते हैं लेकिन सच्चे सपने हमेशा रास्ता दिखाते हैं।